क्लास 7 एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स। तो हमें इन डायग्राम्स में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए गए हैं और एक्स हमें फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली एक सर्कल बन रहा है और एक सर्कल का जो जोड़ होता है वो होता है 360 डिग्री। तो हम अगर इन सभी एंगल्स को जोड़ दें तो हम अपने आंसर को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे x प्लस 41 प्लस 105 प्लस 130 इज़ इक्वल टू कितना होता है, एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो अगर हम इसे ऐड करते हैं 41 105 130 तो क्या वैल्यू आती है 516 437 एंड 1 and 1 2। तो यहाँ पे हमारा जो एडिशन आएगा वो होगा 270 x प्लस 276 इज़ इक्वल टू 360। अगर हम इस 276 को RHS में भेज देते हैं तो नई इक्वेशन जो फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह होगी, x इज़ इक्वल टू 360 माइनस 276। अगर 360 में से 276 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 360 माइनस 276 4 और 15 8 तो 84 यहाँ पे आएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 84 डिग्री। इसी तरह से इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है AB और उसके ऊपर पार्टीशन में 3x x और 40 डिग्री हमें दिया गया है। तो यहाँ हम आसानी से समझ सकते हैं कि AB इज़ ए स्ट्रेट लाइन, AB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट एंगल ही फॉर्म होगा, स्ट्रेट लाइन एंगल फॉर्म होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, इन सारी वैल्यूज़ को जोड़ करके 3x प्लस x प्लस 40 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पे लिख देना है। 3x प्लस x इज़ इक्वल टू 4x हो जाएगा प्लस 40 एज इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ फर्दर हम देख सकते हैं अगर हम 40 को RHS में ले जाते हैं तो 40 माइनस का हो जाएगा। 4x इज़ इक्वल टू 180 माइनस 40 तो 4x इज़ इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, 140 डिग्री। 4 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, RHS में ले जाएंगे डिवीजन में आ जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 140 अपॉन 4। इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा 20। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 35। इसी तरह अगर हम थर्ड पार्ट को देखते हैं, थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, मान लेते हैं कि ये एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर एक एंगल जो स्ट्रेट लाइन एंगल पे जो ये पार्टीशंस बने हुए हैं इनकी वैल्यू कुछ इस तरह दी गई है, 2x प्लस 10 डिग्री, 3x माइनस 10 डिग्री और 40 डिग्री। हमें भी यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनकी इक्वेशन को यहाँ इस तरह से थर्ड पार्ट के लिए हमें सॉल्व करना है। एक छोटी सी इक्वेशन बन जाएगी और बहुत इजी है, 2x प्लस 10 डिग्री प्लस 3x माइनस 10 डिग्री प्लस 40 डिग्री। अब सबसे पहले हमें यहाँ देखना होगा x वाली वैल्यूज़ कितनी है। यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 5x। यहाँ 10 डिग्री है, ये माइनस का 10 डिग्री है, प्लस का 10 माइनस का 10 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, प्लस का 40। यहाँ पे हमें 180 डिग्री लिखना था क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल है। तो 5x प्लस 40 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। 40
को हम RHS में लेके जाते हैं, माइनस का हो जाएगा, तो 5x इज़ इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री। तो 5x इज़ इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 140 डिग्री। तो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 140 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो 28 आ रही है। अब फर्दर वेरिफिकेशन के लिए हम ये देखते हैं कि 2x प्लस 10, अगर इस वैल्यू में हम x की वैल्यू रखें, 2x की जगह पे हम 28 लेते हैं प्लस 10 डिग्री, तो कितना आना चाहिए 56 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा 56 प्लस 10 66 डिग्री हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू होगी 66 डिग्री। इसी तरह नेक्स्ट में हम देख लेते हैं 3x माइनस 10, इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं 3 इंटू 28 माइनस 10, तो ये 84 माइनस 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 74। तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 74 डिग्री का। तो अब हमें ऐड करके ये देखना है कि क्या ये अगर तीनों को हम ऐड कर दें 66, 74 और 40 को, तो हमें कितना मिल जाएगा 74 प्लस 66 प्लस 40, तो क्या ये 180 आता है। 6 and 4 10, 0 1 कैरी, 8 6 14 and 4 180। तो ये हमारा 180 डिग्री का कंप्लीट स्ट्रेट लाइन एंगल आ रहा है, ये डिग्री है, वरना 1800 बन जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट का सल्यूशन।